कैलकुलेट करिए, उसका डिफरेंशियल निकालिए। तो ये ऐसे होता है कि जैसे एफ एक्स है, तो देयर इज अ फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखिए और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो तीन मैं करवाता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 304, एग्जांपल नंबर 5। पेज नंबर 304, एग्जांपल नंबर 5। Find the derivative at x is equal to 2 of the function fx is equal to 3x। फंक्शन है fx is equal to 3x। वो बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव एट x is equal to 2। हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे एट x is equal to 2, लेकिन उससे पहले हम पहले इसका डिफरेंशियल निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h is equal to limit h tending to 0 fx plus h क्या होगा 3 into x plus h minus 3x upon h is equal to limit h tending to 0 3x plus 3h minus 3x upon h minus 3x plus 3x cancel out हो गया limit h tending to 0 3h upon h। अब h से h cancel out हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पर h 0 रखने के लिए कोई जगह बची ही नहीं, h ही नहीं बचा, तो आप h को 0 कहाँ रखोगे? तो ये इसकी वैल्यू आ गई सिर्फ 3। तो हमने बोला कि f dash x आ गया 3। वो बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। मुझे डेरिवेटिव बताना है एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब f dash x है ना, मुझे क्या बताना है, मुझे f dash 2 बताना है। f dash 2 भी क्या हो गया 3 हो गया। f dash 2 की वैल्यू हो गई 3। समझ गए? ठीक है। दोबारा बताओ क्या? सर जो x की कोई भी लिमिट दे रखी हो तो जैसे आपने एवरेज x की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, मान लो अगर मान लो मुझे दे रहा हूँ, वो बोलेंगे f dash 100 निकालिए, वो भी 3 जाएगा। तो बोलेंगे कि डेरिवेटिव बताइए एट x इज इक्वल टू 2, ये बोल रहा है वो x इज इक्वल टू 4 बोलते तब भी तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3। हाँ, अगर इसमें कुछ आ रहा होता, मान लो 3x आ रहा होता, तो x की जगह वो वैल्यू डाल देते जैसे, है ना। बस वो अभी मैं बात को बताता हूँ, एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। अभी दो तीन क्वेश्चंस और करेंगे, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। एग्जांपल 6 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx is equal to 2x square plus 3x minus 5 at x is equal to -1। तो सबसे पहले यहां पर मैं एग्जांपल नंबर 6 में पहले देखूंगा fx क्या है। fx is equal to 2x square plus 3x minus 5। 2x square 2x square plus 3x minus 5 ये fx हो गया। f dash x निकालेंगे। f dash x क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें जहां जहां पर एक्स है एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच डालते चले जाओ, बस इतना करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लिए 2 इंटू एक्स है ना, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालो, 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस 5 एज इट इज। ये हो गया। फिर करेंगे माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स क्या है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और अपॉन में h, और मैं लिख नहीं पाया यहाँ पर, लिख लीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर ये जरूर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कर रहा हूं इसको, माइनस 5 ये तो पहला ब्रैकेट माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 5 और अपॉन में h is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2xh ये हो गया 4xh प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 अपॉन में h प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर यहाँ है 2h स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 3h, बस बाकी सब तो कट चुका, अपॉन में 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में से h ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस 4x प्लस 3 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब h की जगह आपको कुछ नहीं, जब कितना हो गया तो h की जगह आपको 0 डाल देना है, नहीं तो 0 क्या होगा, 4x प्लस 3 आएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 4x प्लस 3, तो ये आ गया 4x प्लस 3। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई f डैश x की। अब वो पूछ रहे थे कि आपको डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू -1, तो f डैश -1 निकालना है आपको, तो क्या करोगे, x की जगह -1 डाल दो बस, तो -4 प्लस 3 क्या आ गया, -1, ठीक है। मतलब पहले f डैश निकालें, पहले f डैश x निकालो, और उसके बाद जो भी जिस पॉइंट पर भी वो कह रहे हो कि इस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव निकालना है वो वैल्यू डाल दो x की जगह। उसके बाद देखिएगा, तो ये इन्होंने बोला है ऑल्सो प्रूव दैट, इसमें इन्होंने कहा है ऑल्सो प्रूव दैट, ऑल्सो प्रूव दैट f dash 0 f dash 0 plus 3 f dash -1 is equal to 0। कैसे करेंगे, f dash 0 का मतलब क्या है कि जो f dash x निकला है इसमें आप x की जगह 0 डाल दो, 4 into 0 plus 3, ये तो हो गया f dash 0 plus 3 into f dash -1, ये मैं निकाल ही चुका हूँ, -1 आया था, 4 into 0 0 0 plus 3 3 into -1 -3, 3 minus 3 कितना हो गया 0 is equal to RHS। यही प्रूव करना था, बोलिए समझे। उसके बाद देखिएगा, अब ये एग्जांपल नंबर 7 में बोल रहे हैं
Find the derivative of sin x at x is equal to 0. Example number 7. Find the derivative of sin x at x is equal to 0. तो ऐसे सवाल आएंगे। हाँ, आसान लग रहा होगा तू। शुरुआत में आसान होते हैं। पेपर में लगता है कि धोखा हो गया हमारे साथ, सर ने आसान आसान करा दिए। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x is equal to 0. एग्जांपल नंबर 7 में fx is equal to sin x है। तो पहले तो f dash x निकालिए, f dash x हो जाएगा लिमिट h tending to 0 fx plus h minus fx upon h, ठीक। is equal to limit h tending to 0। अब ये fx plus h क्या है, sin x है ना, x की जगह x plus h डाल दीजिए बस, sin x plus h माइनस fx की जगह sin x अपॉन h, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आप ये देखिएगा कि जैसे हमें वो जो हमारे फॉर्मूले थे sin c plus sin d, sin c minus sin d, फिर cos c plus cos d, cos d minus cos c, ये चार फॉर्मूले थे। तो सबसे मतलब सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला था sin c minus sin d, वो क्या होता है 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। याद नहीं है, पेपर है उसका। हाँ, लिमिट h tending to 0, तो 2 cos c plus d by 2 यानी कि x plus h plus x by 2 into sin c minus d by 2 यानी कि x plus h minus x by 2 upon h। यहाँ पर माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट h tending to 0, तो 2 cos x plus x क्या हो गया 2x, तो 2x plus h upon 2 into sin h upon 2 upon h। फिर ना एक फॉर्मूला हमने लिमिट्स में, एक फॉर्मूला हमें याद होगा या नहीं, लिमिट x tending to 0 sin x upon x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा लिमिट h tending to 0, इसको हम अलग अलग जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहे हो फंक्शन या ऐड हो रहे हो तो लिमिट को हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये है 2 cos 2x plus h upon 2 into लिमिट, इसको तो अलग कर दिया, h tending to 0 sin h by 2 और अपॉन में h by 2, अपॉन में h था, मैंने इस h को इसके साथ लिख दिया, बस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर ऐड हो रहा होता तो दोनों अलग अलग होते कि h इसके साथ भी आता और इसके साथ भी आता, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो h केवल एक के साथ आएगा, या तो इसके नीचे लिख लो या इसके नीचे लिख लो। अब मैंने जबरदस्ती ये जो h है इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक। और इतना जो है इतना ये 1 हो जाएगा, मुझे सेम टर्म चाहिए होती है जैसे sin x अपॉन x है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। जब h इधर sin h अपॉन 2 और अपॉन h अपॉन 2 जानबूझकर h अपॉन 2 बनाया क्योंकि ऊपर h अपॉन 2 है, ठीक है। तो जब h टेंडिंग टू 0 है तो h अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा सीधा सीधा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos 2x plus h by 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो 1 अपॉन 2 लिमिट
h tending to 0 sin h/2 अपॉन h/2। ठीक है, इस पूरे को मैं 1 कह दूंगा और यहाँ h की जगह डाल दो 0। cos 2x plus 0 अपॉन 2, ये पूरा हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब ये हो गया 2 cos 2x/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा केवल cos x। तो अगर sin x है हमारे पास फंक्शन, तो उसका डिफरेंशियल, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आता है। फिर देखिएगा, इन्होंने पूछा है हमसे, ये कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x is equal to 0। तो पहले तो sin x का डेरिवेटिव निकाल लिया cos x, अब वो बोल रहे हैं कि इसको बताना है x is equal to 0 पर, तो x की जगह 0 डाल देंगे बस। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब कर रखा है क्या? ये कर रखा नहीं मतलब इसमें इसी में है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं करा, लिमिट्स होगा। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला तो कर ही जाना। हाँ बाकी अब उसके चक्कर में अभी मत पड़ना, क्योंकि कल ही एग्जाम है तुम्हारा, तो उसकी ना प्रैक्टिस चाहिए। तो अप्लाई भी हो सकते हैं। समय चल रहा है ना, और अब कह रहे हो अप्लाई भी हो सकते हैं। नहीं होंगे। समय सपने में आया था कि हमारे ऑफलाइन से ऑनलाइन वो भी सुबह का सपना था। बात तो सच है। वही तो सर था। और फिजिक्स तो दे चुके हो तुम। हाँ मैं तो पास हो गए और क्या तो यार पूछ रहा हूँ। इधर इतना बता भी चलिए f डैश 0 निकालना है। f डैश 0 क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। एक और है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 3 at x is equal to 0 and at x is equal to 3। डेरिवेटिव निकालना है fx is equal to 3 का। fx दे रखा है 3, तो f x क्या हो जाएगा, लिमिट h tending to 0 fx plus h minus fx अपॉन h। ठीक है, तो fx plus h बोलो, fx plus 2h बोलो, fx plus 3h बोलो, कुछ भी बोलो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर तो x आ ही गया, तो x से कुछ लेना देना ही नहीं है इसका। अगर x होता तो उस x की जगह में x plus h रख देता, fx plus h निकालते थे, तो fx plus h की जगह भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से fx की जगह पर भी 3 आ जाएगा, और h, तो ये तो h है, 3 से 3 कट गया, 0 अपॉन एनीथिंग 0। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन है, कांस्टेंट अगर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशियल निकालते हैं तो हमेशा 0 है। तब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to 3 at x is equal to 0 and at x is equal to 3। किसी पर भी निकालो 0 ही आता है, ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 आई है। वो बोल रहे हैं कि 0 पर निकालो, तो f dash 0 भी 0 है। वो बोल रहे हैं कि 3 पर निकालो, f dash 3 भी 0 है। ठीक है, समझ गए, कांस्टेंट का 0 ही आएगा, कांस्टेंट का 0 ही आएगा। पेज नंबर 307, एग्जांपल नंबर 10। या चलो 10 करना अपने आप, एग्जांपल नंबर 10 अपने आप करना, 11 जो है वो भी कांस्टेंट के लिए, वो भी 0 ही आएगा। मैं 12 करा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 12, 10 और 11 कर लेना आदित्य अपने, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 करा रहा हूँ मैं। 12 में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h
माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, जहां पर भी x है x की जगह x प्लस एच डाल दीजिए 1 अपॉन x प्लस एच, ये तो एफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स की जगह 1 अपॉन x और अपॉन में h। तो लोग ये सब नहीं आया जो आपने वैल्यू रखी होगी अच्छा ये नीचे वाली नीचे वाली वैल्यू अभी ना ये बिठाऊंगा क्योंकि ये दोनों को दिखाई नहीं दे रहा। अरे ऐश्वर्या और रश्मि आप दोनों हो? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। रश्मि यस सर। ओके देखिए एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन है ना उस फंक्शन में जहां भी एक्स है एक्स की जगह एक्स प्लस एच करो, एक्स हटा के एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालो, ठीक है। मैं वही कर रहा हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो लिखना ही है। पहले क्या है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जब एफ एक्स था तो 1 अपॉन एक्स, जब एफ एक्स प्लस एच है तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच, वही x की जगह x प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस, तो 1 अपॉन x प्लस एच आ गया माइनस एफ एक्स तो 1 अपॉन एक्स है माइनस 1 अपॉन एक्स और अपॉन में h है फॉर्मूले के हिसाब से लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो ये डिनोमिनेटर में x प्लस एच, ये डिनोमिनेटर में x है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं क्या करूंगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया x प्लस एच इंटू एक्स। अब ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, ये x हो गया और ये x प्लस एच इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x प्लस एच अपॉन h। अब न्यूमरेटर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है h अपॉन 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सबसे ऊपर क्या है x माइनस h इंटू 1 और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x प्लस h इंटू x टू h माइनस x और प्लस x कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू 1 कितना हो गया माइनस h अपॉन x प्लस h इंटू x h, x से h कैंसिल आउट हो गया। अब h की जगह 0 डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, तो न्यूमरेटर में तो है -1, डिनोमिनेटर में x प्लस 0 इंटू x प्लस 0 क्या होता है x ही होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। तो समझ में आएगा सारा थोड़ा बहुत, थोड़ी सी ये वाली फीलिंग भी आ रही होगी कि काश मैं पहले से पढ़ लेता हूँ, मतलब अच्छा मतलब अभी लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली। क्या करा था ना, बीटेक के टाइम पर 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में यही आता था मन में जब पढ़ाई कर रहे होते थे कि काश मैं पहले से पढ़ लिया होता। अब क्या फायदा बचता है? नहीं मतलब सारे स्टूडेंट्स सब एक जैसे ही होते हैं, मैं भी ऐसे ही। चीटिंग करने के लिए मना नहीं करते आप भी। हम्म, आप भी चीटिंग के लिए पर्ची कोई पर्ची नहीं लेता, मैं नहीं करना। पर्ची इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि मेरे पापा टीचर है और मेरे पापा हमेशा जो है ये मतलब किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीटिंग करता पकड़ा जाता था तो उसको पकड़ लेते थे और किसी तरीके की कोई रहम नहीं दिखाते थे उसके ऊपर, उसकी कॉपी कैंसिल कर देते थे। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने गलती से ये काम कर लिया तो मेरी क्या बनाएंगे टीचर का थोड़ा घर पे क्या होगा। हाँ ये कुछ सही था। पढ़ाई नहीं करूँगा।
अरे मेरा एक दोस्त बना के दे गया था, तो वो कुछ देख ही नहीं पाया, बेचारा कांपता ही रहा, पसीने नहीं पहुंचता रहा पूरे टाइम। फिर अगले दिन उसको ये लगा कि मतलब नेक्स्ट टाइम से उसने सोच लिया कि मैं आपको ये काम करूंगा। पर प्रैक्टिस धीरे करनी चाहिए बचपन से। क्या पर्ची बना दी थी? पर्ची तो नहीं बनाता मैं, जैसे जाके जब आंसर शीट मिलती है ना, मैं दोस्तों को फॉर्मूला पूछ के आता हूँ, जैसे आंसर शीट मिलती है उसको लिख लेता हूँ। तो चीटिंग कैंसिल। उसको तो ईमानदारी कहेंगे। हाँ बराबर। बताओ फिर आगे, फिर अभी कुछ करवाने लायक मुझे लग नहीं रहा कि मैं और भी इसमें कुछ करूँ, सर के ऊपर से जाएगा। ये और डाउट हो तो बताओ। ये फॉर्मूला याद करके चला जाता है, कौन से वाले? डीएक्स वाला है, लिख के आता हूँ मैं। ये हमारे रोटी फॉर्मूला याद कर लो। बाकी तो मेरा हो गया। ज्योमेट्री में पढ़ के चलो फिर मैं नया नहीं करवा रहा क्योंकि तुम्हारे से ना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करा देना। हाँ ओके करो। ठीक है बेटा, ऐश्वर्या अश्मी आज इतना ही कर रहे हैं फिर। ओके सर। ओके सर। ओके सर ओके थैंक यू सर। ओके।